राजधानी दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर सियासी माहौल बीते कई दिनों से काफी गर्म है, जिसे लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। खासकर एलजी द्वारा नई शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार बैकफुट पर है, जिसके बाद अब केजरीवाल सरकार ने यू टर्न लेते हुए दिल्ली में 1 अगस्त से नई शराब नीति की जगह पुरानी शराब नीति को लागू करने का आदेश दे दिया है। अब दिल्ली सरकार ने भले ही विवादित शराब नीति को वापस ले लिया हो, लेकिन दिल्ली में राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि नई शराब नीति वापस लेने पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आम आदमी पार्टी पर पहले से ज्यादा हमलावर हो गई हैं। आज इस नीति को वापस लिया जा रहा है, तो ये तो साबित हो गया कि जो हम बात बोल रहे थे वो सच था। और अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो दे रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ इस सबसे कट्टर बेईमान पार्टी साबित हो चुकी है। 80% से ज्यादा मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं, जेल जाने की कगार पे। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इस जांच को इस नीति को वापस लेके जांच को रोकने की कार्रवाई तो नहीं होगी? आप नई नीति लाने की बात कर रहे हैं, तो पर जांच तो होनी चाहिए। जांच में अब कई ऐसे बिंदु हैं जिसका दायरा आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, इस समय जो कट्टर भ्रष्टाचारियों की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसको अब देश में अरविंद केजरीवाल एंड गैंग बोला जा रहा है, इनका आबकारी नीति में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और लोकायुक्त महोदय द्वारा क्लासरूम घोटाला जो 2600 करोड़ का है लगभग, उस पे जांच रिपोर्ट मांगना, ये अरविंद केजरीवाल को ये बता दिया है कि अब आपकी जिद नहीं चलेगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही एक सुर में नई शराब नीति वापस लेने के पीछे सीबीआई जांच के डर को वजह बताया। तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति वापस लेने के पीछे किसे जिम्मेदार ठहराया, वो भी सुन लीजिए। पारदर्शी तरीके से इन दुकानों की नीलामी हुई तो दुकानें नहीं बढ़ी, लेकिन पूरे साल में एक फुल ईयर में 850 दुकानों से 9,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना था। इस हद तक ऑक्शन गया हमारा, 6,000 करोड़ की जगह 9,500 करोड़ रुपए। तो इस तरह एक साल में नई पॉलिसी के तहत सरकार की आय 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ जाती, करप्शन खत्म हो जाता। लेकिन नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया, वो खत्म हो गया। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। तो प्राइवेट दुकान चलाने वालों को, जो सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले तो, दुकान वाले तो बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। और आज दिल्ली में जो नई पॉलिसी में भी 850 दुकानें हो सकती थीं, आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें चल रही हैं। और 1 अगस्त से कई और दुकान वाले भी, क्योंकि ये सीबीआई से डरा रहे हैं, ईडी की धमकी दे रहे हैं दुकान वालों को, तो ये 468 दुकानों से भी और कम हो जाएंगी। कई और लोग दुकानें छोड़ के जाने वाले हैं। इनका मकसद है कि दिल्ली में शराब की किल्लत पैदा करो। इनका मकसद है कि दिल्ली में लीगल तरीके से बिकने वाली शराब का क्वांटम कम करते चले जाओ। तो कुल मिलाकर दिल्ली में भले ही विवादित नई शराब नीति वापस हो गई हो, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही विपक्षी पार्टियों में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। चारों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब नई शराब नीति वापस लेने के पीछे किसके दावे में कितना दम है, वो तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार का पुरानी शराब नीति को लागू करना सियासी मौसम को और गर्म करेगा, या फिर शराब पर हो रही राजनीति केजरीवाल सरकार के लिए माइग्रेन साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।